हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि हम लोग बोर्ड एग्जाम को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमारी जो अर्जुना सीरीज चल रही थी उसमें हमने आपको चैप्टर वाइज चैप्टर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए थे। अब इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन है हम उसकी चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे। अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे और आपसे हमने कहा भी था कि एक दो क्वेश्चन हमने ऐसे दिए थे कि जो आपको कमेंट करके आंसर उसके देने थे, लेकिन शायद बार अभी तक बच्चों ने हमारे साथ देखा नहीं हो या कोई एक सॉल्व भी किया होगा तो आंसर नहीं भेजा है। तो कृपया करके आप लोग प्रयास करिएगा कि हमें कमेंट करके उनका आंसर जरूर दे, ताकि हम लोगों को पता चले कि वाकई आप लोग एक बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफ़ी अच्छा तैयारी कर रहे हैं। इससे हम लोग का भी अगर मनोबल क्या होता है, बढ़ता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि 2 ही महीना बचा हुआ है और दिसंबर तो निकल गया, जनवरी बचा, फरवरी में आपके एग्जाम ही है। इसलिए थोड़ा से इस चीज़ में आप लोग अलग होकर के सबसे अपने आप को निखारने का प्रयास करिएगा। और जितना आप इस समय मेहनत कर लेंगे वो आपके लिए बेटर होगा और आपके घर वालों के लिए भी बेटर होगा। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो ये हमारा वीडियो है वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि इसमें सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं और केवल इम्पोर्टेंट ही चल रहा है, कोई फालतू वाली बात नहीं भी। और सब एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं और ज़्यादातर आप ध्यान दीजिएगा यही क्वेश्चन आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में मिलने वाला है। तो टाइम ना लॉस करते हुए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है 2020 और 2018 इनमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितने ग्राम 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो इसका परासरण दाब क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन ले कि इसी को हम लोग इंग्लिश में रिपीट कर सकते हैं कि एट अ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 0.45 ग्राम glucose dissolved in 250 milliliter water, then calculate the value of osmotic pressure। इसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताना है, परासरण दाब बताना है। तो सबसे पहले तो हम तुरंत गैस करेंगे कि वैल्यू दी क्या क्या है, और जब वैल्यू दी हो तो उसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि जो वैल्यू ग्राम में दिया है वो स्मॉल w है, तो 0.45 ग्राम दे रहा है। ग्लूकोज कह रहा है, सोल्यूट में विलय में ग्लूकोज लिया है, तो ग्लूकोज का एन आपको C6H12O6 लेते हैं। इस C6H12O6 में अगर इसका कैलकुलेट करोगे तो 180 आया करता है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद भी होनी चाहिए। वैसे अगर नहीं आपको याद है तो आप निकाल सकते हो। 12 छक 72 और 16 छक्का 96, 72 96 और इधर 12, ये सब ऐड करोगे तो 180 ही आया। अब परासरण दाब कैलकुलेट करना है, तो परासरण दाब का एक फार्मूला होता है P बराबर CRT। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट कंसंट्रेशन तो दे नहीं रहा, डायरेक्ट मोलरता तो दे नहीं रहा। तब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर इस C को इसके जो ये वैल्यू दिया है इसके फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना है। तो यही फार्मूला बन जाएगा था W/M इंटू V इंटू R और T, ये बन जाएगा। वैल्यू रखिए आप, W आपके दे रहा है 0.45 अपॉन M 180 हो गया, V 250 ml दे रहा है, 250 ml। जब भी मिलीलीटर वैल्यू हो इसको हमें लीटर में रखना होता है। लीटर के लिए ऊपर हम लोग क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे और इस R की वैल्यू 0.0821 होती है। इसके बाद टेम्परेचर की जब हम लोग की बात करते हैं, टेम्परेचर रखना है, तो टेम्परेचर में आप देख लीजिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 ही आएगा। अब इसको जब भी कैलकुलेट करोगे आपके लिए आंसर मिल जाएगा, और इसका जो आंसर
हम लोग निकालेंगे वो एटीएम या वायुमंडल में निकलेगा। तो ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आपको खुद करना, इतनी मेहनत आपको तो करनी ही पड़ेगी। और देख लीजिएगा 2020 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन और 2018 में भी क्वेश्चन आया हो, इससे पता चलता है कि आपको क्वेश्चन ये रिपीट होने वाले हैं और ज्यादातर रिपीट होते हैं, ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन हमने पहले बताए थे, 4 ही क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के अभी बता रहे हैं। इन सबको आप बार बार रिवाइज करिएगा, केवल हो सकता है अगर चेंज करेगा तो वैल्यू चेंज करेगा, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर वाष्प दाब क्या होगा। जल का वाष्प दाब दे दिया इसने, तो जल का वाष्प दाब P0 हम लोग मानते हैं, P0 दे दिया 17.535 mmHg दे दिया है। अब जब इतना दे दिया है और उसने कहा कि जब हमें ग्लूकोज को जल में डाल दिया गया है तब वो बन गया सॉल्यूशन, तो PS हो गया। तो PS की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, कह रहा है वाष्प दाब किसका, जब ग्लूकोज को जल में डालते हैं। और जो स्मॉल W हो जाएगा वो आपका 25 ग्राम हो जाएगा जो कम मात्रा में है। कैपिटल W जो होगा वो जो ज्यादा मात्रा में है 450 ग्राम हो जाएगा आपका। ग्लूकोज का स्मॉल m 180 हो जाएगा और कैपिटल W जल का, तो कैपिटल M इसकी हो जाएगा आपका, कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब राउल्ट्स लॉ एक पढ़ा था, उससे बताया था पिछले अपने लेक्चर में आपको कि राउल्ट्स लॉ का एक फार्मूला हुआ करता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल W अपॉन स्मॉल m कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। इसमें आपको वैल्यू रख देनी है, P0 की वैल्यू आपको रखनी है तो 17.535 आ जाएगा, माइनस PS आपको कैलकुलेट करना है, P0 की वैल्यू फिर से रख दोगे 535 आ जाएगा, इक्वल टू स्मॉल W आपके पास ऑलरेडी है 25 अपॉन स्मॉल m आपके पास 180 है, इंटू स्मॉल m की बात इसका कैपिटल M आपका 18 हो गया और स्मॉल वो कैपिटल W आपका हो जाएगा 450 हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे PS की वैल्यू आपको mmHg में ही आएगी, इसको भी आपको कैलकुलेट करोगे और हमें आंसर दोगे कमेंट के द्वारा। और ये आपको करना ही है अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेके आना है, अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, तो आपको ये काम करना, नहीं लाना तो अलग बात है, वो आपकी मर्जी। हमारा काम है आपको अच्छा लाइन दिखाना, अच्छा गाइडेंस देना। अब आपका काम है आप उस चीज को किस प्रकार से टेक करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 ग्राम नेफ्थलीन में 25.6 ग्राम सल्फर को घोलने पर उसके हिमांक में इतनी कमी आती है, 0.68 केल्विन का अवनमन प्राप्त होता, मीन्स कमी आती। तो सल्फर का अणु सूत्र क्या होगा, सल्फर का अणु सूत्र निकालना है। तो इससे पहले जब अणु सूत्र निकालना होता है तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि इसमें M निकालना होगा, उसका अणु भार निकालना होगा। और जब अणु भार आ जाए तो आराम से उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अणु सूत्र निकाल सकते हैं। इसके लिए जो जो वैल्यू दिया है उसको डेल्टा TF दे रहा है 0.68 केल्विन, और जो कैपिटल W है ज्यादा मात्रा में होगा 1000 ग्राम हो गया, स्मॉल W है कम मात्रा में होगा 25.6 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया तुम्हारा, फिर हमारे पास और भी कोई वैल्यू दे रहा है, टेम्परेचर लिख लिया हमने, W भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, KF की वैल्यू भी इसने साइड में दे दिया है 6.8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W इंटू
1000 अपॉन, और यहाँ हो जाएगा m इंटू कैपिटल। तो के एफ की वैल्यू 6.8 इंटू स्मॉल डब्लू आपके पास दे रहा है 25.6, यहाँ हो गया 1000 बटे एम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और कैपिटल डब्लू आपके पास दे रहा है 1000 इक्वल टू डेल्टा टी एफ का मान 0.68 दे रहा है। अब इसको आप कैलकुलेट करके यहाँ से एम की वैल्यू निकाल, जो भी आपकी एम की वैल्यू आएगी, तो इस एम की वैल्यू से हमें क्या करना है, सल्फर की बात कर रहा है, सल्फर को अणु भार, सल्फर के परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी एम की वैल्यू आएगी, सल्फर का अणु सूत्र निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी ये एम आएगा वो, और सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो होता है कितना, 32। इससे करोगे तो जो भी आएगा यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर भी आपको ही निकाल के हमें देना है। फिर कह रहा है कि भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज निकालना है। 25% का मतलब फिर से वही देखो बात है, अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि 100 ग्राम में 25 ग्राम यहाँ पर ग्लिसरॉल लिया गया है, ग्लिसरॉल लिया गया 100 ग्राम जल में, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम ग्लिसरॉल लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कैपिटल डब्ल्यू वाटर कितना हो जाएगा, इसमें वाटर हो जाएगा 100 माइनस 25, यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 75 ग्राम यहाँ पर वाटर हो गया। दोनों का मोल निकालने पहले, तो कैपिटल एन हम लोग जी मान ले रहे हैं, ग्लिसरॉल है, कैपिटल एन डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा। तो इसका डब्ल्यू 25 दे रहा है अपॉन, टोटल निकालोगे तो 12 तियाँ 36 हो गया, प्लस 8 हो गया, 16 तियाँ 48 हो गया, 8 8 16, 16 6 82, 3 मतलब 92 आएगा इसका आंसर, 92 हो गया तुम्हारा। ऐसे ही कैपिटल एन डब्ल्यू निकालो वाटर का, तो ये 75 अपॉन 18 हो गया। अब निकालना हमें ग्लिसरॉल का, तो ग्लिसरॉल का एक्स जी निकालने के लिए ग्लिसरॉल का मोल ऊपर रखते हैं 25 बटे 92, और यहाँ टोटल नीचे रखते हैं 25 बटा 92 प्लस 75 बटे 18। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो ग्लिसरॉल का मोल अंश, मोल प्रभाज ही इसको बोलते हैं, तो वो आसानी से निकल करके आ जाएगा। तो इतने ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के, पहले 7 क्वेश्चन शायद बताए थे हमने, ये 4 क्वेश्चन आपकी है, बस इन्हीं 7 4 11 12 क्वेश्चन है, इन्हीं को रट लीजिएगा, आपको इन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ये क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा से बस ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करेगा तो इसकी वैल्यू चेंज करेगा, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करेगा।